हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। लूसेंट मैथ का सेकंड चैप्टर है। जैसा ही मैंने बोला था कि लूसेंट मैथ को एक साइड से कवर करके चलूंगा, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने बना दिया है नंबर सिस्टम, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाकर देख लेना। साथ के साथ लूसेंट मैथ का पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाकर देख लेना, डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड HCF। मैं जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा। बस थोड़ा सा समझ लें कि एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है। एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो भी समझाऊंगा क्या होता है। और HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कैसे, आपके सामने में एक संख्या लेता हूं, देखिए पहले समझे मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। तो पहले सबसे पहले समझे मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है अपवर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्त। अपवर्त यानी कि किसी भी नंबर का पहाड़ा। अपवर्त बोले तो बहुत आसान भाषा में पहाड़ा। जैसे मैं बात करूं 5 कि 5 के अपवर्त क्या होंगे, तो 5 के अपवर्त सबसे पहले 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, कितनी भी इनफाइनाइट आपके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अपवर्त बोल सकते हैं, मल्टीपल बोल सकते हैं। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं अपवर्त। एलसीएम निकालने के काफ़ी मेथड हैं, वो जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के साथ ही। ऐसे ही अगर बात की जाए, किसकी बात करें, 12 ले लेते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60, ऐसे काफ़ी मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीपल। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है लिस्ट में छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल दोनों में छोटे से छोटा कॉमन कौन सा मल्टीपल है, कौन सा अपवर्त है, वही आपका एलसीएम होता है, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे मैं लेता हूं 5 और 12 का है, तो मैं जैसे ही आगे करूंगा इसे, फिर मैं बढ़ा के जाऊंगा, तो एक 12 पंजे 60 होता है, ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, 11 पन्ना 55, 12 पंजे 60। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं भी ये मिलता है नहीं, नहीं, कोई भी मल्टीपल नहीं मिलता है। सबसे पहला जो छोटा मल्टीपल है, यानी कि संख्या तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो जो निकल के आता है, मल्टीपल तो कितना भी बड़ा हो सकता है, बट इन दोनों का ये सबसे छोटा, सबसे पहला मल्टीपल है जो क्या करता है, जो दोनों में कॉमन है, 60 ही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे एक अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, अगला एग्जांपल लेता हूं 24, 30 और 40। ठीक है, अब इनके मल्टीपल लिखते हैं। तो सबसे पहला 24, फिर 48 होगा, फिर 72, फिर 96। ठीक है, जैसे 30 है सबसे पहला, 60, 90 और 120।
24 चौका 96, 24 पंजे 120। अब 40 का 40 सबसे पहला, 80 फिर 4 तिया 12। अब देखो इनमें सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं 120 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा यानी कि कॉमन मल्टीपल होगा वो 120 होगा। इसको निकालने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, किस किस तरीके से निकालते हैं। ये तो हम अपवर्त विधि से निकाल रहे थे, बहुत और भी मेथड है जो हम चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो जो हाईएस्ट कॉमन होगा यानी कि वो फैक्टर होता है। तो सबसे पहले समझे फैक्टर क्या होता है। बाकी एलसीएफ का डिस्कशन हम एचसीएफ के क्वेश्चनों के साथ भी करेंगे, ठीक है। एचसीएफ संख्या लेते हैं जैसे 5, 10। सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। मैं लेता हूं, बड़ी लेता हूं थोड़ा, 20 और 25, ठीक है। तो अपवर्त तो होता है कि दी हुई संख्या से अपवर्तों में भाग दिया जा सकता है, और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के द्वारा दी हुई संख्या में भाग दिया सकता है। फैक्टर हमेशा संख्या से छोटे होंगे। जैसे देखिए 2 के फैक्टर क्या होता है, 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ये इसके क्या है, इसके फैक्टर हो गए। 2 दूनी 4 पंजे 20 और इसके फैक्टर 5 गुणा 5। अब ये देखिए इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो यही इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 20 and 25 5। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 40 और 24। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 24 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा संख्या सबसे ज्यादा मिलती है दोनों। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो मैं देख रहा हूं 2 की पावर 3 इसमें क्या है, कॉमन है। 2 की पावर 3 क्या है, इसमें कॉमन है, यानी कि ये संख्या कॉमन है। हाईएस्ट फैक्टर देखना है कौन से कॉमन है, ठीक है। तो ये तो हो गया एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अपवर्ती भी होते हैं, समापवर्ती भी होते हैं, और अपवर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं फैक्टर को हम अपवर्तक। अपवर्तक। कुछ लोग पूछते हैं ये क्लास किसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। मेरे हिसाब से ये क्लास जो आपके लूसेंट मैथ है वो सभी एग्जामों के लिए, जो स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। और ज़्यादातर अगर विशेषकर बात की जाए तो आपके नवोदय विद्यालय के लिए बहुत अच्छा है, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छा है, यूपी पुलिस के लिए, मतलब मैंने बताया स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम कुछ जैसे एलसीएम लूसेंट मैथ को फिनिश करने के बाद बहुत सी ट्रिकों पे बात करेंगे, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि जब तक आपको बेस पता नहीं हो तो फिर उन ट्रिकों का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले बेस से पढ़ना जरूरी है, इसके बाद हम ट्रिकों पे भी काम करेंगे। ट्रिकों का मतलब है कोई फॉर्मूला नहीं है कि बस एक सवाल के लिए एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट होंगे और जिन पे सवाल आधारित होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखो सबसे पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड
विधि से। देखो गुणनखंड तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखो गुणनखंड तो मैंने 24 के गुणनखंड करता हूं तो मैं 6 चौक 24 भी गुणनखंड है मेरा, और 8 तिया 24 भी मेरे गुणनखंड है। बट अभाज्य गुणनखंड क्या है कि जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याओं के रूप में टूटे हुए हों। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन 1 का पार्ट है उसको देखते हैं, 16 और 24। 16 और 24, देखो अगर 16 के फैक्टर की बात की जाए तो 4 चौक 16 फैक्टर है, 8 दूनी 16 भी इसका एक फैक्टर है, और 16 एकन 16 भी फैक्टर। लेकिन बात कर रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं कि यह संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटी हुई हो। देखो जैसे 2 क्या है, 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि एक यह अभाज्य संख्याओं के रूप में अभाज्य गुणनखंड मैंने इसके बनाए हैं सभी, क्योंकि ये 2 2 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे 24 की बात करता हूं तो हमें निकालना क्या है, विधि से HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए 24 के, तो 24 के होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 ही प्राइम नंबर होता है। अब देखिए इसमें HCF की बात जब मैं कर रहा था कि HCF क्या होता है, दोनों में जो शामिल हो, दोनों में कॉमन हो, वो फैक्टर हमें लेना है। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर 3 कॉमन है, या 8 कॉमन है, या 8 HCF है। 8 किन्हीं भी संख्याओं का HCF वह संख्या है कि जिससे उन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है। 8 से इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 8 से बड़ी, देखो डिवाइड तो इसे 2 से भी किया जा सकता है और 4 से भी, बट ये HCF नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो। ठीक है, जैसे अगर 16 24 की बात की जा रही है और अभाज्य की बात नहीं की जा रही, तो मैं इसे 8 दूनी 16 लिख दूंगा और इसे 8 तिया 24 लिख दूंगा। तो इसमें यही एक सबसे कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या। वैसे इसको 4 चौक 16 कर दें और इसे 6 चौक 24 कर दें, तो फिर उसमें 4 कॉमन ले लें तो वो एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, HCF नहीं होगा। समझे? तो HCF क्या होती है, जिससे उन दी ही संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है, वो हाईएस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 12 और 28। अब देखो 12 करो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 28 को 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2 यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 ये और 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 2, यानी कि 4 HCF होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है 18 30 42। 18 30 42, तो देखो 2 और 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18। इसको 2 पंजे 10, 10 तिया 30। देखो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि हम किसी को इसको प्राइम नंबर से अलावा नहीं तोड़ सकते। तो देखो 2 और 21 दूनी 42 होते हैं, तो 3 और गुणा 7, 2 तिया 6, 7 6 42। अब देखो इसमें हाईएस्ट क्या कॉमन है, इसमें हाईएस्ट देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लिया हमने,
इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने 3 ले लिया। इसमें 7 नहीं है और इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, तो हम को और नहीं ले सकते हैं, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। 3 दूनी 6, हमारा 6 ही फैक्टर एक ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो 6 ही हमारा HCF होगा। 6 × 18, 6 × 5 30, 6 × 7 42, तो इसका आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 12 16 24। देखो मुझे सभी को करना जरूरी नहीं है, फिर भी 4 4 5 5 तो मैं करा ही देता हूं, ठीक है। तो 8 का क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 होता है ऑलवेज, और 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखो क्या क्या कॉमन है, देखो 3 तो पहले से ही कट गया क्योंकि 3 सभी में कॉमन नहीं है। अब देखो 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, ज़्यादा नहीं लिख सकते, सबसे कम इसमें है 2 की पावर 3, और 2 की पावर इसमें 2 ही है, इसमें 4 है, और इसमें क्या है 2 की पावर 3 है। तो देखो सबसे कम 2 की पावर 2 इसमें है, तो जिसमें 2 हैं, क्योंकि 2 इसमें भी मिलती हैं, 2 इसमें मिलती हैं, 2 इसमें मिलती हैं, 2 इसमें मिलती हैं, तो 2 ही मिलेंगे। इसका मतलब इसका आंसर 2 × 2 = 4 HCF आएगा। देखो 4 वह संख्या जिससे तीनों कट जाएंगी, इससे बड़ी नहीं अवेलेबल हो रही। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 6 24। अगर 4 से ऊपर आप कुछ भी लेते हैं, 5 से तो ये कटेंगे नहीं, 6 लेते हैं तो 6 से 8 नहीं कटता है, 12 करता है, 16 नहीं करता, 24 करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 8 4 6 4। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें और भी हैं, वो खुद से करेंगे आप, ठीक है। हमेशा पेंसिल कॉपी लेकर बैठे, फेल कर ना बैठे, क्योंकि फेल कर बैठ गए तो सब फैल जाएगा, ठीक है। एग्जाम को करेक्ट करना है आपको। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है, आपको कोई परेशानी लगती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सुझाव भी हमें कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। भाग विधि से, तो इधर भाग विधि से एक महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भाग विधि से, ठीक है, HCF। सबसे पहला क्वेश्चन है 24 और 36 का निकालना है, 24 और 36 का। देखो 24, 36, तो भाग विधि क्या होती है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। तो हमें क्या करना है, 36 बड़ी संख्या में ऑलवेज छोटी से देते हैं, तो 24, 24 एकन 24, बचे कितने 12, तो जो शेषफल बच के आता है उससे हम पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, तो फिर 24 में देंगे 12 दूनी 24, और जहाँ पर जो भाजक है, जहाँ पर वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वही आपका आंसर होता है। यानी कि आपका आंसर क्या आया 12, ठीक है। यानी कि HCF ही है, 12 वो संख्या है, 9 को भी काट देगी, 12 दूनी 24, 12 थी 36, ठीक है। ये भी एक HCF था। मेथड अलग थे, मैंने बताया था मेथड कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद है 45 और 105, 45, 105। तो देखो 105 को हमें भाग करना है किससे, 45 से। 45 दूनी 90, 45 दिया नहीं कटेगा, 45 दूनी 90, तो 10 दिए 15 बचे, 15 का 45 में डिवाइड करना है आपको, 15 × 45 इज फिनिश, आंसर आपका आएगा 15, ठीक है, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका 76 और 228। तो 76 का 228 में भाग देना है, तो देखो 7 या 21 और 6 या 18, 3 बार चला जाएगा, तो
6 18, 7 21 और 1 22, पूरा पूरा ही कट गया, यानी कि आपका आंसर कितना है 76। कितना है 76। 76 वो संख्या है जिन दोनों को डिवाइड करती है। 76 है 228 और 76 1 76। ठीक है, इसके बाद तो 2 अंकों वाला तो मैंने ले ही लिया, 2 वाला तो कर ही लेंगे। फिर मैं 8वां लेता हूं जिसमें 3 दे रखे हैं, जिसमें 3 दे रखे हैं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। फिर 8वां कर रहा हूं जिसमें 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं वाला कैसे करेंगे, इसके और भी मेथड हैं बहुत अच्छे अच्छे। एक 124, 228, 296, ये 8वां है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है ये। 124, 228 और 296। ठीक है, तो भाग विधि से करना है। तो पहले क्या करना है, देखो भाग विधि से करने का ये है, आप सोच रहे हैं कि भाग विधि से ही क्यों करना है बार बार, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि पेपर में जब हम एग्जाम देते हैं, देखो जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप कराऊंगा तब देखना शायद आपको पेंसिल उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अब तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि हमें सब चीज़ आना जरूरी है। तो अब ये भाग विधि से पूछ रहा है तो इसलिए हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। बाकी और भी मेथड है, बहुत छोटे मेथड है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ही जैसा क्वेश्चन हो उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया जाए। अब देखो सबसे छोटी का आप उससे बड़ी वाली में दो। ठीक है, तो मैं 124 का देता हूं 228 में, तो कोई दोहरा ही नहीं है। 124 दूनी कितने होते हैं 228, 4 दूनी 8 और 2 सॉरी 124 दूनी हो जाएंगे 248। तो एक बार जाएगा 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 124। 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 2, 104। 104 का अब आप 124 में देंगे। ठीक है, जो शेषफल बच गया था उसका भाजक में देते हैं पहले वाले में। तो ये भी एक बार जाएगा, तो 104 कितने बचे 20 बचे। अब 20 का फिर 104 में देंगे आप। 5वीं 6ठी क्लास का क्वेश्चन है, 20 5 100, 4 बचा, 4 का आप फिर 20 में देंगे, तो 4 पंजे 20। तो आपका इधर से जो आंसर आया, आंसर नहीं आया अभी, 4 आया है। अब 4 का 296 में देना है, 4 का 296 में देना है। तो देखिए करिए, 24 6 96, तो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो जब 4 से, क्योंकि पिछले 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। जब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये करने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारा आंसर ही 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का डिवाइड रूल क्या कहता है कि पिछले 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो 24 चौक 96 होते हैं, तो इसका मतलब आंसर आपका 4 आया। इसके बाद 4 का है, 4 का भी वही फंडा है। 4 का क्या फंडा है, ऐसे ही करते चले आए आप, शुरुआत से जैसा आपने स्टार्ट किया, अब 4 आया, 4 का मैंने इसमें दे दिया, पूरा कट गया। और एक और संख्या होती तो फिर 4 का मैं अगली वाली संख्या में करके देखता, जो कट जाती तो वही आंसर होता। ठीक, तो 4 का भी वही रूल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी कि वही जो प्राइम फैक्टर से हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप प्राइम फैक्टर तो आप जान ही गए प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो अब एलसीएम आप खुद से ही निकाल देंगे। कर लेते हैं क्वेश्चन को वैसे। नंबर 3, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो संख्या क्या दे रखी है, 16, 20 और 24। 16, 20 और 24। अब इसका हमें क्या बनाना है, ये करनी है हमें प्राइम फैक्टर विधि से। ठीक है, देखो इससे अगला क्वेश्चन जो है आपका
वो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करा रहा है, यानी कि पहले गुणनखंड प्राइम फैक्टर से आपको एलसीएम ज्ञात करना है और फिर भाग विधि से। तो मैं क्या करता हूं, अगले वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्हीं सवालों को प्राइम फैक्टर से भी सॉल्व करूंगा और भाग विधि से, जिससे भाग विधि आ जाएगी आपको और दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 16, 20, 24, तो जब मैं 16 के फैक्टर बनाऊंगा, 16 प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे 20 के बनाऊंगा तो 2 दूनी 4 पंजे 20। 24 के बनाऊंगा तो 2 दूनी 4 और 4 छिंग यानी कि 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। ये हो गए। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 2 गुणा 5 और इसमें 2 की पावर 3 गुणा 3, ये होगा। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट है 2 की पावर 4। हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 4, यानी कि आप 2 की पावर 4 को लिख लेंगे, 2 की पावर 4 को लिख लेंगे, 2 की पावर 4 है आपका, गुणा बाकी जो रह गए उन सभी को लिख दो, 5 गुणा 3। आपको बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको लेने की, क्योंकि ये हाईएस्ट लिख गया तो अंदर वाले तो ऑटोमेटिक ही आ गए, अंदर वाले तो ऑटोमेटिक ही आ गए। क्योंकि देखो ये क्या लिखा जाता, देखो 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 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, जबकि 2 की पावर 2 है, देखो 2 की पावर 2 2, तो इसका 1 2 ले लिया, इसका 2 1 ले लिया। अब देखो ये दोनों मिल गए तो इसका 2 ले लिया, अब ये अकेला 2 रह गया तो ये 2 ले लिया मैंने, अकेला 5 रहेगा तो 5 ले लिया, अकेला 3 रहेगा तो 3 ले लिया। 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 3, यानी कि जो कॉमन है वो तो एक बार ही ले जाएंगे, जो कॉमन नहीं है फिर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यही एलसीएम होता है। अब इसको क्या होगा, 5 से 15 और 15 अट्ठे 16 हो जाएगा ये, तो 16 पंजे 80 8 24, 240 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 240 का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ऐसे इसको अगर मैं भाग विधि से करता, भाग विधि से, तो देखो भाग विधि से क्या होता, 16 20 24, 16 20 24, तो 16 20 24 का 2 अट्ठे 16, 2 दाई 20 और 12 दूनी 24, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6। अब देखो सभी प्राइम फैक्टर रहे, प्राइम रह गए, प्राइम नंबर 2 5 3, तो इनको अलग अलग करना है या एक बार में लिख के लूट काट देता हूँ। 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक है। तो 3 दूनी 60 दूनी 3 दूनी 60 और 60 दूनी 80 और 80 दूनी 160, सॉरी 3 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। ये भाग विधि से था और ये प्राइम फैक्टर विधि से था, ठीक है। समझ आया होगा आपको। इसका अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है 12 16 18 27 36, 12 16 18 27 और 36। देखो इसकी एडवांस विधि भी बताऊंगा, बट बड़े वाले क्वेश्चनों में अभी इसकी जरूरत नहीं है। 12 16 28 27, 12 16 18 27 और 36, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाए, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तिया 6 तिया 18, 2 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 ती 27, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 तिया 12 और तिया 36। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो 2 जब इन सभी में कॉमन है तो हमने उन सभी का क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब देखो इसमें 2 है,
इसमें भी 2 है, 2 2 में जिसमें मिल रहा है उसमें एक बारी 2 लिखना है, 2। ठीक है, अब देखो इन तीनों में 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक 3 और लिख दिया। ठीक है, अब क्या रह गया, इसमें और इनमें 3 है तो हमने एक 3 और लिख लिया। ठीक है, एक 3 और लिख लिया। अब क्या रह गया, अब 2 रह गए एक्स्ट्रा, तो इन 2 को भी 4 लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 × 48 और 48 × 8 × 24, 4 × 12 और 2 14, 144, यानी कि 4 × 12 और 4 × 12, 12 12 144। ठीक है, इसका एलसीएम क्या है, 144। 144 ये तीनों संख्या काट सकती हैं। एलसीएम क्या होता है, इस संख्या में तीनों संख्याओं से भाग दिया सकता है। इसको भाग विधि से निकालते हैं। 12 16 18 27 36, 12 16 18 27 36, तो 2 से देते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, 18 दूनी 36। अब 2 से देते हैं तो 2 3 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, ना 27 कटेगा, 9 कट जाएगा। अब देखो इसमें क्या रहेगा, 3 से दे लेते हैं। 3 1 3, 4 3 9 और 3। ठीक है, अब क्या रहेगा, अब एक बार फिर इसको 3 से देते हैं तो 1 4 1 3 और 1। अब देखो 4 भी अपना एक अलग फैक्टर रहेगा, क्योंकि 4 के 2 2 फैक्टर हो जाएंगे और 3 रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 × 12। ठीक है, 4 × 12, तो 4 × 12, तो 12 12 144 और गुणा 3 दे रहा है, यानी कि 3 इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें 3 कहाँ रह गया, इसका 3 कहाँ रह गया, ये वाले 2 ले लिए। आओ सॉरी, ये मैंने सोचा इसमें कट गया है, इसमें ये 3 भी एक्स्ट्रा था, क्योंकि इससे ये तीनों कट गए, फिर इनसे ये तीनों कट गए, 3 एक्स्ट्रा था, तो एक 3 और था इसमें, तो 144 दिया हो जाएंगे। 4 × 12, 4 × 12 13, तीनों 1 4, 432। जो एलसीएम होगा आपका क्या होगा, 432। तो जो संख्याएं जो एक एक बार आ रही हैं उनको पहले एक एक बार लिख लें, फिर जो नहीं मैच हो रही हैं उनको फिर बाद में लिखते हैं। जो कॉमन आती हैं उनको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं आती फिर उनको बाकी को सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके और भी हैं, बाकी तो तुम जानते हो, फिर तुम्हें खुद से ही करना होगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझना है हमें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें मैंने कितने क्वेश्चन को फिनिश करा दिया, 3 भी हो गया और 4 भी हो गए एक ही साथ ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का सभी का अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था आपको अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक बताया था। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक होते हैं फैक्टर निकालना। तो फैक्टर देखो किस किस के पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 24 का निकालना है, फिर 62 का निकालना है। तो देखो 24 के फैक्टर निकालते हैं। तो 24 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 से भी 24 में भाग दिया जा सकता है। फिर अगला क्या होगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, फिर 8 से, और फिर 12 से, और फिर आखिरकार 24 से। यानी किसी भी संख्या का फैक्टर वही संख्या उसका आखिरी फैक्टर होती है, और जबकि मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 8 12 संख्या, ये वो संख्या है जिनसे किसी से भी आप इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये पहला था। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में पूछ रहा है वो 62 का। ये भी कोई खास नहीं, सबसे पहले तो 1 तो सभी में आना ही आना, 1 2 से भी कट जाएगा, 31 दूनी 62। ठीक है, तो 1 2 और 31, 31 दूनी 62 और 62 62। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 62 62। तीसरा है
100 का निकालना है। मतलब आपको बेस पता होना चाहिए, आप कितने भी किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो 1 2 3 से नहीं कटेगा, 5 से पहले 4 से कट जाएगा, 5 6 से नहीं कटेगा, 8 से 25 नहीं कटेगा, और उसके बाद 10 से, फिर और उसके बाद 20 से, उसके बाद 25 से कट जाएगा, 25 से, 50 से, फिर 100 से, ठीक है। 100 से 1 2 4 5 10, ये वो संख्याएं, वो फैक्टर हैं जो हर किसी को इस संख्या को कोई भी नंबर काट सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है मल्टीपल, यानी कि अपवर्त। ठीक है, अपवर्त याद करने हैं हम इसके। अपवर्त में क्या है, सबसे पहले 17 का निकालना है, 17 का अपवर्त निकालने का मतलब है कि 17 का पहाड़ा पढ़ना है। अब वो बताएगा 17 के कितने अपवर्त निकालने हैं। तो क्वेश्चन बता रहा है 17 के प्रथम 4 अपवर्त निकालने हैं, ठीक है। 4 का मतलब सबसे पहला 17 होगा, 17 1 17, और 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 4 इसके पहले अपवर्त थे। ऐसे ही ये फर्स्ट था इसका, ऐसे ही अगला सेकंड है, सेकंड कह रहा है 23 का पूछ रहा है, 29 है, 40 है, 45 है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलो मैं 23 का बता देता हूँ। तो 23 सबसे पहला, 23 दूनी 40, 33 69, 23 चौक 92, ठीक है, 23 चौक 92। तो ये 4 पहले अपवर्त हो गए, मल्टीपल हो गए। तो यानी कि आप समझ गए फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। इसके बाद इन सभी की जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चनों में। ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब अगली तरफ के क्वेश्चन की तरफ। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन है, निम्न का समापवर्तक ज्ञात करना है, 16 और 24। 16 दे रखा है और 24 दे रखा है, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, समापवर्तक। वर्तक बोले तो समापवर्तक, इंग्लिश में बोले तो कॉमन फैक्टर इनका हमें निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका, तो देखो 16 का क्या होगा, पहले फैक्टर बनाओ, पहले आप फैक्टर बनाए तो सबसे पहले 1 2 फिर 4 8 16, इनसे इनको डिवाइड किया जा सकता है। अगला 1 2 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 और उसके बाद 24, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें समापवर्तक, ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हैं, तो कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें, ये और 8 से 24, इसमें 8 और आना था, सॉरी इसमें गुणा नहीं है, ये कॉमा है, और इसमें एक 8 और आएगा, तो क्या होगा 8। इसके समापवर्तक क्या है, 1 2 4 और 8, ये क्या है इसके क्वेश्चन 16 और 24 के क्या है, समापवर्तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 40 और 45 के पूछ रहा है समापवर्तक। तो 40 45 के कैसे निकालेंगे, तो 40 45 के भी ऐसे ही निकाल देंगे। देखो इसका सबसे पहला तो एक तो सब में ही आता है, 1 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 है, 5 से भी कट जाएगा, 6 से 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और 10 के बाद फिर किसी से नहीं कटता है, फिर 20 से कटता है, और फिर 40 से कटता है, ठीक है। इसके बाद एक पहला 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 के बाद फिर 15 से कट जाएगा, 15 के बाद फिर 20 से भी नहीं कटता, फिर इसके बाद 25 30 40 45 से कटता है,
ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, समापवर्ती क्या होंगे, 1 और 5, ठीक है, यानी कि 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 समापवर्त ज्ञात कीजिए। चलो मैं 8 तक ही कराता हूं क्वेश्चनों को। समापवर्त ज्ञात करने, क्वेश्चन नंबर 8। समापवर्त बोले तो कॉमन मल्टीपल, समापवर्त बोले तो कॉमन मल्टीपल, कितने निकालने, 3 निकालने हैं, कितने भी निकाल सकते हैं, इसमें 3 पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में 18 और 24 के निकालने हैं। तो 18 और 24 के निकालेंगे तो 18 और 24 के पहले पहाड़ा लिख लेते हैं, पहाड़ा ही तो मल्टीपल होता है। तो 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 18 एती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 18 सत्ते 126, 18 मट्टे 144, 18 में 162, 18 दाम का 180, ठीक है। तो 18 के हमने पहले 10 तक लिख लिया मल्टीपल। इसके बाद 24, 24 दूनी 24 एकन 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 निम्मा 216, 24 धाम का 240। अब देखो 10 तक कितने मल्टीपल आपको मिले। तो सबसे पहले कौन सा मिला, 72 मिला। तो एक तो 72 हो गया। अगला कौन सा मिला है, 90, 108, 126, 168, 144, फिर 144 मिला आपको। इसके बाद 24 के 216, ये भी फिनिश हो गया और 10 का भी फिनिश हो गया, 18 का भी। तो अभी तक तो हमें नहीं मिला, इसका मतलब है दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े में तो हमें 240 तक संख्याएं अवेलेबल हैं, लेकिन हम पहले वाले को बढ़ा लेते हैं, इसको नहीं बढ़ाते हैं। तो देखो 18 को जब फिर एक बार और बढ़ाएंगे तो 180 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 198, ठीक है, क्योंकि 18 में जब 80 में जोड़ेंगे तो 80 और 10 90 और 98, और जब 98 में 100 वो जोड़ेंगे हम फिर से 18 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, ठीक है, 216। तो हमारा एक 216 था, तो इसका मतलब ये भी हमें मिल गया 216 216। तो इसका हमें पता चल गया तीसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो 216 होगा। तो हमने ज्ञात किए कि तीनों मल्टीपल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। तो इसमें कोई खास चीज नहीं जो आपको मैं समझाऊं, भाई प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप फिर कमेंट करके बताओगे इससे अगला वाला बता दो, इससे अगला वाला बता दो, इससे अगला वाला, तो ये आपको पता ही है, ऐसा करना ही, उसमें मल्टीपल आपको कॉमन छांटना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन 10 तक करा देता हूं। पहले 6 तक ही सोच रहा था, 8 तक, फिर सोचा वीडियो ज़्यादा लेंथ की वजह से करना पड़ता है, 1 घंटे से वीडियो ज़्यादा ऊपर दिक्कत होती है अपलोड करने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 को समझाने से पहले आपको बताऊं, आप लेते हैं 15 और 20, ठीक है। तो 15 और 20 का आप पहले HCF निकालिए और LCM निकालिए। तो जब मैंने HCF निकाला तो HCF वो संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी। तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20, यानी कि HCF आया आपका 5। और LCM की बात की जाए तो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 15 चौका 60, 20 या 60, यानी 60 इसका LCM हो गया। अब आप एक चीज देखिए, 60 गुणा 5 करूं तो मेरा आता है 300, और जब इन दोनों का मल्टीपल करूं तो कितना आता है, 300। यानी कि एक बात समझ में आई मेरे में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुणा HCF, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले पर यह क्वेश्चन आधारित थे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है,
दो संख्याओं का में से वो लेस 13 और 1989 है, यानी कि 13 तो क्या है HCF है और 1989 क्या है LCM है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से एक संख्या उसने दे दी 117 है, उसने एक संख्या इसमें से बता दी, दूसरी आपको बतानी है। तो मैंने बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो मैं LCM क्वेश्चन नंबर 9 था, तो LCM गुणा HCF करने के बाद एक संख्या 117 दे रखी है, दूसरी को मैं x मान लेता हूं। तो x मानूंगा तो इसका मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 117 कितने आ जाएंगे नीचे, तो 13 से इसे काटा 13 नम्मा 117। ठीक है, अब 9 से देखो ये संख्या कटती है नहीं करती, तो दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटती है। 9 और 8 17, 17 और 10 27, तो 9 3 27, यानी कि संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 फिनिश, और 9 1 9, 221, यानी कि जो दूसरी संख्या थी वो 221 थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी सेम इसी बेस पर आधारित है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का मैस है 79 और लेस है 53 088, 79 और 53 088 है। ठीक है, ये HCF है और ये क्या है LCM है। वो कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 1659 हो, 1659 है एक संख्या, तो दूसरी बतानी, यानी इन दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू 1659 गुणा x। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1659 को मैं क्या कर दूंगा नीचे ले आऊंगा। एक बार देख लेता हूं संख्या यही है या कुछ अलग है। ठीक, 1659 ही है। अब देखिए, अब इसको काटते हैं हम, तो पहले हम इसको सोचते हैं 9 और 7 16, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से तो कोई भी 2 से ये कटती है बट ये नहीं कटती। ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम संख्या से कट जाए, तो देखो 9 5 14, 14 26 और 21, ये 3 से कट जाएगी। 5 और 3 8, 8 और 16 8 24, दोनों 3 से कट जाएंगी, तो 3 से काट लेता हूँ। 3 दूनी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 1 3, 2 हो गए, 3 7 21, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे, और 3 9 27 और 3 6 18, 3 से कट गई। अब देखो किससे कट जाएगी, 5 और 5 10 और 3 13, तो 3 से नहीं कटती, और ना ही ये कट रही है आपकी 2 से। 9 6 15, तो ऊपर फिर देखने की जरूरत नहीं है, 9 और 7 16, तो इनमें से कोई भी संख्या 3 से नहीं कटती है। ठीक है, अब देखिए, अब इस संख्या से इसको काट के देखते हैं, क्योंकि पेपर में कभी भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी जो आपके पॉइंटर तक लेकर जाए। ठीक है, कैलकुलेशन सीधी सीधी कटनी आएगी, तो इसका मतलब इससे सीधी संख्या कट सकती है। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 6 54 और 9 7 63। इसका मतलब मैंने क्या देखना है, मुझे यूनिट डिजिट देखना था जिससे फिनिश कट जाए। तो पीछे 3 है, तो 9 7 63 तभी यूनिट डिजिट 3 आता है, तो इसका मतलब ये संख्या इससे फाइनली 7 बार कट जाएगी। देखो 7 9 63 बचा 6, 7 7 49 और 6 45, 7 बार कटेगी। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से फाइनली कट जाएगी। तो 60 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 3 बचे, और 7 पन्ना 35, 1 बचा, 19 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 दूनी 14, 3 बचे, और 7 पन्ना 35, 1 बचा, 19 हो गए, फिर 7 दूनी 14, फिर 5 बचा, 7 8 56, 258 इसका आंसर आया। क्लियर। तो क्वेश्चन हो गए 10। वीडियो जरूर समझ में आई होगी आपके में, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जैसा मैंने आपसे बोला था पर डे में एक वीडियो डाल रहा हूँ और मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होती है, तो देखना ना भूलें।